हाय दोस्तों, आपका कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट एसएससी ग्रुप डी रेलवे के लिए मानव आँख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव आँख के बारे में पढ़ेंगे। मानव आँख शरीर की दृष्टि का अंग है। ठीक है, जो मानव का आँख है क्या है? शरीर का एक दृष्टि अंग है कि नहीं, जो हम देखने की सक्षम बनता है। ठीक है, मानव आँख मानव खोपड़ी में बने हैं। ठीक है, विशेष सॉकेट में स्थित है। प्रत्येक मानव आँख का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मानव का लगभग व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आँख का लेंस रेटिना पर वस्तु की एक उल्टी वास्तविक छवि बनता है। ठीक है, मानव आँख के प्रमुख भाग को क्या के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रेटिना एक संवेदनशील झिल्ली है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदन की कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा है कि कॉर्निया, आँख में प्रकाश एक पतली झिल्ली जैसा कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जो आँख में प्रकाश के एक पतली झिल्ली जिसे कॉर्निया कहते हैं के माध्यम से प्रवेश करता है। यह आँख की बहत्तम परत है। ठीक है, यह स्पष्ट आकार में गुलबंद जैसी सतह है जो आँख के अग्रभाग को ढकती है। ठीक है, यह आपकी दृष्टि का ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर पुतली आँख की आइरिस केंद्र में स्थित का एक छेद है जो प्रकाश को रेटिना पर पड़ने देता है। ठीक है, यह काला दिखाई देता है। ठीक है, काला दिखाई देता है क्योंकि पुतली में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें सीधे आँखों के अंदर ऊतक द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऊतक के द्वारा। ठीक है, यह आँखों के भीतर प्रवर्तन प्रवेश के बाद अवशोषित किया जाता है। ठीक है, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी की क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर आइरिस। ठीक है, यह एक गहरी मांसपेशी झिल्ली है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस प्रकार रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर है सिलियारी मांसपेशी। ठीक है, सिलियारी मांसपेशी आँख की मध्यम परत में चिकनी मांसपेशियों का एक गोला है जो अलग अलग दूरी पर वस्तु को देखने के लिए समझै को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? समझिंग को नियंत्रित करता है। यह झेलम नलिका में अभाव के जलीय प्रभाव को नियंत्रित करता है। यह आँख के भीतर लेंस के आकार में बदलता है। ठीक है, जो आँख के भीतर लेंस के आकार में बदलता है, ना कि ये पुतली के आकार में। ठीक है, प्रकाश संवेदनशील कोशिका रोशनी पड़ने पर सक्रिय होती है। यह विद्युत युक्त संकेत उत्पन्न करती है। यह मस्तिष्क के ऑप्टिकल नसों के माध्यम भेजा जाता है। किसके? मस्तिष्क के ऑप्टिकल नसों के माध्यम से भेजे जाते हैं। मस्तिष्क की संकेतों का अर्थ देता है कि अंत सूचनाओं को संसाधित करता है ताकि हम वस्तु को समझ सकें। ठीक है, फिर जब प्रकाश बहुत उज्जवल होता है तो आइरिस पुतली के आँखों में प्रकाश रोशनी प्रवेश करना देता है। ठीक है, हालांकि मंद रोशनी में आइरिस वस्तुओं पुतलियों द्वारा आँखों में अधिक रोशनी प्रवेश करने देने के लिए फैलता है। इस प्रकार आइरिस के विश्राम के माध्यम से पुतली पूरी तरह खुलती है। ठीक है, फिर एक इंसान आँख से लगभग 1.5 डिग्री क्षैतिज क्षेत्र देख सकता है।
या दोनों आँखों से लगभग 180 डिग्री देख सकता है। ठीक है, जब इंसान एक आँख से देखेगा कितना डिग्री देखेगा? 150 डिग्री। ठीक है, और यदि दोनों आँख से देखेगा तो वो 180 डिग्री क्लियर देखेगा। ठीक है, जैसे समीप बिंदु या दीर्घ स्थल दृष्टि की कमी दूरी, वह नियंत्रण दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के विशिष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, किससे देखा जाता है? विशिष्ट रूप से। समान वयस्क आँखों के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आदमी को हर चीज़ कितना सेंटीमीटर पर देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी से ही देखना चाहिए। ठीक है, मानव दृष्टि की सीमा का अंत से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, वही मानव की 25 सेंटीमीटर दूर से कोई भी वस्तु देखना है तो 25 सेंटीमीटर से दूर से ही देखें। संजोनक, ठीक है, अपनी फोकल लंबाई समायोजित करने के लिए आँख की लेंस की क्षमता को संजोग कहते हैं। ठीक है, अपनी फोकल लंबाई समायोजित करने के लिए आँखों के लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? संजोन कहते हैं। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियों की मदद से फोकल लंबाई बदलती है। ठीक है, किसकी? सिलेरी मांसपेशियों की मदद से फोकल लंबाई बदलती है। अपनी फोकल लंबाई संयोजित करने के लिए आँखें जब सिलेरी मांसपेशी को आराम मिलता है तो लेंस पतला हो जाता है, तो फोकल की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। जब सिलेरी मांसपेशी सिकुड़ती है और लेंस मोटा हो जाता है तो फोकल की लंबाई कम हो जाती। ठीक है, फिर बोला कि मोतियाबिंद। ठीक है, ये मोतियाबिंद आंशिक और युक्त दृष्टि की स्थिति में मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, यह आँख के लेंस पर झिल्ली वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है? आँख की लेंस पर झिल्ली वृद्धि के कारण मोतियाबिंद होता है। इस स्थिति में क्रिस्टलीय लेंस दुधिये धुंधला बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? दुधिया या धुंधला बन जाता है। जब मोतियाबिंद होता है तो क्या? धुंधला दिखाई देने लगता है। दृष्टि दोष का एवं सुधार। ठीक है, पहला निकट दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि दोस्त व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तु नहीं। कारण इसका, ठीक है, बोला धुरी के साथ नेत्र गोलक का दीर्घ करना। ठीक है, क्या करना? दीर्घ करना। आँखों के लेंस की फोकल की लंबाई कम। ठीक है, लोचदार सीमाएं से भरे सिलेरी मांसपेशी का लोचदार सीमा से अधिक खिंचाव। ठीक है, सुधार युक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके इसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोस्तों कैसे सुधार किया जा सकता है? अवतल लेंस लगा के। ठीक है, आँख के सामने रखा गया अवतल लेंस आइपोक आँख से बहुत दूर बिंदु पर दूर वस्तु की अभारी छवि बनता है। ठीक है, जैसे देखिए ये मानव का नेत्र है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ठीक है, 4 ऑफ में क्या है? मोपिक आई। ठीक है, यहाँ वस्तु तो इससे देखने के लिए क्लियर नहीं दिखाई देता है। जब वही अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो देखो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, क्या देता है? स्पष्ट, जिसको माइको ई कहते हैं। ठीक है, जैसे फिर बोला कि हाइपोपिया एवं हाइपोटोपिया का दीर्घ दृष्टि दोष। हाइपोमोटिया से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख
रूप से देखा जा सकता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं। जो हाइपोपिया है उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कारण, धुरी के साथ नेत्रगोल का छोटा होना। ठीक है, इसका कारण है आँख के लेंस की फोकल लंबाई में वृद्धि। ठीक है, सिलेरी मांसपेशी का सख्त होना। ठीक है, क्या होना, सिलेरी मांसपेशी का सख्त होना। फिर बोला सुधार के लिए उपयुक्त शक्ति के उत्तल लेंस का उपयोग दोष को सही किया जा सकता है। ठीक है, इसे सुधारने के लिए क्या, उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करना होगा। ठीक है, तीसरा है प्राइसोविक जर्दुलोस्टी। ठीक है, यह दोष आमतौर पर ओरिस्टिक लोगों में पाया जाता है जिसे सिलेरी मांसपेशी के कड़े होने के कारण आँख में अपनी अधिकांश संयुक्त शक्ति खो देती है। ठीक है, नतीजन दूरी दर्जन के साथ साथ आपस की वस्तु भी नहीं दिखाई देती। बुजुर्ग व्यक्ति का निकट बिंदु में पेरवेसिक योपिया धीरे धीरे घटता है और 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है, कारण इसका है कि सिलेरी मांसपेशी का धीरे धीरे क्या होना, कमजोर होना, आँख की लेंस का लचीलापन कम होना। ठीक है, इसका सुधार। ठीक है, इसका सुधार है दिनोवित चश्मा एवं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस जिसको PLL से पहनने से, जिसमें लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और निचली भाग उत्तल लेंस। ठीक है, जब बुर्ज लोग को चश्मा देखना ऊपर दो तरह से बना होता है। ठीक है, एक ऊपर में क्या होता है, अवतल लेंस, और निकट में क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, दृष्टि विषम, दृष्टि विषम एक दोष है जिसमें आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक ही फोकल बिंदु पर प्रकाश को समान रूप से केंद्रित नहीं करती बल्कि बिखर जाती। ठीक है, प्रकाश किरणें इस तरह बिखरती है कि कुछ किरणें रेटिना पर ध्यान केंद्रित करती है और कुछ इसके समान या पीछे फोकस करती है। ठीक है, दृष्टि वैषम्य के कारण, ठीक है, कॉर्निया की असमान वक्रता जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी वस्तु पर एक विकृत या धुंधली दृष्टि होती है। ठीक है, दृष्टि विषम का सुधार। ठीक है, एक विशेष गोलाकार बेलनाकार लेंस का उपयोग करके क्या दृष्टि विषम में सुधार हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक विशेष गोलाकार बेलनाकार लेंस का उपयोग करके, ठीक है, दृष्टि विषम का सुधार हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।